हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपसे बात करूंगा फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार धर्मेंद्र जी के बारे में, जिसे उसके लाखों चाहने वाले उन्हें धर्म जी के नाम से भी जानते हैं। पंजाब का वो छोटा सा शहर सानेवाल, यहाँ उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी एक स्कूल हेडमास्टर थे और खेतीबाड़ी का काम करते थे। धर्मेंद्र जी को शुरू से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था और एक बार तो उन्होंने एक फिल्म को 50 बार देख लिया। उसके पिताजी चाहते थे कि धर्मेंद्र जी, मेरा बेटा धर्मेंद्र पंजाब में ही रहकर नौकरी करे और यहीं पर खेती बाड़ी का काम करे, मगर धर्म जी को तो कुछ और ही पसंद था। वो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते थे और उन्होंने 150 रुपये की नौकरी को ठुकरा कर खाली हाथ बम्बई के लिए ट्रेन पकड़ ली और धर्म जी की ये यात्रा इतनी लंबी हो गई कि वो वहीं के होकर रह गए और उन्होंने कई 100 सुपर हिट फिल्में दी। आज वो 89 ईयर्स के हो चुके हैं और सेहत की वजह से, ओल्ड एज की वजह से बीच कैंडी हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं और डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं और वेंटिलेटर पर हैं। मगर ऐसी कंडीशंस उनकी पहले भी हुई और ठीक ठाक होकर वो घर आ जाते थे। मगर आज सुबह 10 बजे 10 तारीख को सुबह जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं उनके ऊपर खबर चली कि उनकी डेथ हो चुकी है। आज तक ने जो न्यूज़ चैनल है 1 घंटे का लंबा प्रोग्राम उनके ऊपर दिया और उनको श्रद्धांजलि भी दी, मगर शायद उनके पास ये इन्फॉर्मेशन गलत थी और बाद में पता चला कि वो वेंटिलेटर पर हैं और भी जीवित हैं, ठीक ठाक हैं। ये बात का पता उस वक्त चला जब हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल धर्म जी की खबर लेने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे और उस वक्त हेमा जी और ईशा देओल को बड़ा दुख हुआ कि बिना किसी जांच के इतने बड़े चैनल भी गलत न्यूज़ लगा देते हैं। तो उनको सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा फटकार लगाई उन्होंने और उनको बड़ा दुख हुआ और बाद में ईशा देओल ने ट्वीट करके भी कहा कि मेरे पिताजी अभी जिंदा हैं, वो ठीक ठाक हैं और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। वैसे जब लोग कहते हैं कि मेडिकली अगर कोई वेंटिलेटर के ऊपर आ जाता है तो वो बीमार काफ़ी होता है, उसकी सीरियस कंडीशन होती है, मगर डॉक्टर्स के लिए ये जीवन और मरण का प्रश्न होता है। आप किसी डॉक्टर को नहीं कर सकते कि आप वेंटिलेटर हटा लीजिए, क्योंकि डॉक्टर मरीज की आखिरी सांस तक उसको बचाने की कोशिश करता है और बहुत से केसेस में हुआ भी ऐसा है जिससे
वेंटिलेटर से रिकवर होकर जो पेशेंट है बाहर आ जाता है और ठीक ठाक हो जाता है। मगर ये जो उनके देहांत की खबर चली, ये बहुत बुरा हुआ। जब इतने बड़े सोशल मीडिया ने ऐसी न्यूज़ लगा दी, तो सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ऐसे वीडियोस की भरमार हो गई। लोग अपने चहेते सुपरस्टार को श्रद्धांजलि वगैरह देने लगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहते हैं, अगर किसी के घर में पता चले कि फलां फलां रिश्तेदार की डेथ हो गई है और उसके जो सखे संबंधी हैं उनकी खबर लेने के लिए पहुंच जाए, उनके संस्कार के लिए पहुंच जाए, तो जब उनको घर आकर पता चले कि जिस काम के लिए आप आए हैं वो तो गलत है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो कहते हैं उस व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है और वो तंदुरुस्त हो जाता है। शायद भगवान को ऐसा ही मंजूर था, शायद भगवान को पता है कि वो बच जाएंगे और सोशल मीडिया पर उनकी गलत खबर छप गई, गलत प्रचार हो गया। और भगवान करे कि अब वो वेंटिलेटर से बाहर आ जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं, ठीक हो जाएं और इसी तरह से वो अपने घर वापस आ जाएं। और हमें जो अपने फार्म हाउस पर बैठकर वो हल्की फुल्की शायरी करते हैं, उनकी शायरी इतनी अच्छी है कि वो मन को मोह लेती है। कभी कभी फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर उनकी जो शायरी छोटी छोटी 2-4 लफ्ज़ों की आती है, तो शायद वो जैसे अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने तजुर्बे के बारे में बताते हैं। वैसे उनकी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा देन है और वैसे तो हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो फिल्म कलाकार हैं, काफ़ी एज्ड हैं। जतिंदर जी भी की उम्र काफ़ी बड़ी है, धर्म जी की भी उम्र बड़ी है और अमिताभ बच्चन जी, वो भी सब एक साथी ही हैं। तकरीबन इनकी उम्र आसपास ही है, क्योंकि ये सभी एक ही वक्त पे तकरीबन फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। तो अब ये कहना जो हो गया, खबर छप गई, शायद वो हमारे भले के लिए थी। अब वो तंदुरुस्त हो जाएं, वो अपने घर आ जाएं। मगर कुछ लोगों की जो अटकलबाजियां चल रही हैं कि उनकी इस कंडीशन को छुपाया जा रहा है। फैमिली में मनमुटाव है, मगर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। परिवार तो परिवार ही होता है। सनी देओल और उनके भाई अपने पिता के लिए जी जान से खड़े हैं, क्योंकि वो उनका बहुत सहारा है। धर्मेंद्र जी ने कुछ 1-2 फिल्में अपने बच्चों के साथ भी बनाई और वो फिल्में बहुत हिट हुई। धर्मेंद्र जी की वैसे तो सारी फिल्में हिट हुई,
कोई ऐसी फिल्म एक आधी होगी जो फिल्म हिट ना हो सकी हो। वो सदाबहार कलाकार हैं, सदाबहार कलाकार रहेंगे, और हम चाहते हैं कि वो शीघ्र तंदुरुस्त होकर अपने घर वापस आ जाएं और हमें अपनी बातों से, अपनी शायरी से, या अपने फार्म हाउस के ऊपर जो एक्सपीरियंस है उनका, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने फार्म हाउस में ही रहते हैं और हेमा मालिनी जी अलग रहती है। शायद ये कुछ अच्छा नहीं हुआ, हेमा जी को भी उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि जो रिश्ते बन गए हैं वो तो अमर हैं, वो टूटने वाले नहीं हैं। इसीलिए हेमा जी को वैसे उनकी जो गलत खबर छपी मृत्यु की, उसके बारे में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने आकर सोशल मीडिया को बहुत फटकार लगाई। हम सभी चाहते हैं कि वो ठीक हो जाएं, ठीक होकर स्वस्थ लाभ लेकर अपने घर आएं, अपने बच्चों के साथ रहें और अपने एक्सपीरियंस को, अपने जो काम किया है उसके बारे में अपने बच्चों से बातें करते रहें, उनको समझाते रहें। और जो उनके प्रशंसक हैं, लाखों हजारों लाखों में उनके प्रशंसक हैं, जो उनकी फिल्में लगातार शुरू से देखते आ रहे हैं, उन्हें भी अगर वो वापस ठीक ठाक स्वस्थ होकर आते हैं तो खुशी होगी। चलिए, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइए। आप भी मेरे साथ इस दुआ में जुड़िए कि धर्म जी जल्द से जल्द ठीक होकर वापस आ जाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ मेरे YouTube चैनल कृष्ण शर्मा के ऊपर आप हो, और इसका हैंडल है @4x7KL। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इस आस के साथ मैं आपसे जुदा होता हूँ कि धर्मेंद्र जी जल्द ठीक होकर घर वापस आएंगे। शुक्रिया।